उस लड़की को ठिकाने लगाकर तू अपने काम पे निकल जा, जिंदा या मुर्दा। बता दो मुझे मेरी बेटी कहाँ है। कुदरत ने मेरी फितरत में इंसानियत की मदद करना रखा है। तुम्हारी बेहिसी मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। रात फैसला करता है, सजा देता है, हक का साथ देता है। साहब जान के मुंह से सच निकल चुका है। ऐसे खुश नहीं होता। आखिर मेरे आंसू तुम्हारे पत्थर दिल को पिघलाते क्यों नहीं। उस लड़की को ठिकाने लगाकर तू अपने काम पे निकल जा, जिंदा या मुर्दा। बता दो मुझे मेरी बेटी कहाँ है। कुदरत ने मेरी फितरत में इंसानियत की मदद करना रखा है। तुम्हारी बेहिसी मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। रात फैसला करता है, सजा देता है, हक का साथ देता है। साहब जान के मुंह से सच निकल चुका है। ऐसे खुश नहीं होता। आखिर मेरे आंसू तुम्हारे पत्थर दिल को पिघलाते क्यों नहीं। उस लड़की को ठिकाने लगाकर तू अपने काम पे निकल जा, जिंदा या मुर्दा। बता दो मुझे मेरी बेटी कहाँ है। कुदरत ने मेरी फितरत में इंसानियत की मदद करना रखा है। तुम्हारी बेहिसी मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। रात फैसला करता है, सजा देता है, हक का साथ देता है। साहब जान के मुंह से सच निकल चुका है। ऐसे खुश नहीं होता। आखिर मेरे आंसू तुम्हारे पत्थर दिल को पिघलाते क्यों नहीं। उस लड़की को ठिकाने लगाकर तू अपने काम पे निकल जा, जिंदा या मुर्दा। बता दो मुझे मेरी बेटी कहाँ है। कुदरत ने मेरी फितरत में इंसानियत की मदद करना रखा है। तुम्हारी बेहिसी मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। रात फैसला करता है, सजा देता है, हक का साथ देता है। साहब जान के मुंह से सच निकल चुका है। ऐसे खुश नहीं होता। आखिर मेरे आंसू तुम्हारे पत्थर दिल को पिघलाते क्यों नहीं। गुलाम सुंदरी की तस्वीर भेज देता है, मगर गलती से इसके मरहूम वालिद आशिक अली की तस्वीर भी साथ भेज देता है। जैसे ही बादशाह सुंदरी की तस्वीर देखता है, इसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि वो इसे बेहद पसंद करता है। और जब वो आशिक अली की तस्वीर देखता है तो फौरन सब कुछ लेकर खुर्शीद बीबी के पास पहुंच जाता है। वो कहता है, ये वही लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। खुर्शीद सुंदरी का चेहरा देखकर चंद लम्हों के लिए साकित हो जाती है, जैसे 22 बरस से इसी चेहरे की तलाश में हो। मगर जैसे ही वो आशिक अली की तस्वीर देखती है, इसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो बमुश्किल खुद को संभालते हुए पूछती है, ये तस्वीर तुम्हें किसने भेजी है। बादशाह जवाब देता है, गुलाम ने। वो कह रहा था कि सुंदरी को अगवा कर लिया गया है। ये सुनकर खुर्शीद को सारा खेल समझ आ जाता है। वो बादशाह के हाथ से बंदूक लेती है और सीधा जिहाद के कमरे में पहुंचती है। बंदूक इसके माथे पर तान कर कहती है, मेरी बेटी कहाँ है। मुझे सब मालूम हो चुका है। तुमने मेरे 22 साल बर्बाद किए, मेरे शौहर को मुझसे जुदा किया, मेरी तलाक करवाई, मुझे उनका आखिरी दीदार तक नसीब न होने दिया। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एक तरफ खुर्शीद ने जिहाद पर बंदूक तान रखी है, तो दूसरी तरफ बेचारी सुंदरी को चंद गुंडों ने बांध रखा है और वो जिहाद के हुक्म के मुंतजिर हैं। अब सवाल यह है कि क्या खुर्शीद वक्त पर अपनी बेटी तक पहुंच पाएगी। क्या गुलाम और बादशाह मिलकर सुंदरी को बचा सकेंगे, या फिर जिहाद की साजिश इस बार कामयाब हो जाएगी।